जय हिंद। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि मैंने YouTube से उठाई है और इसमें ना एसी को इंस्टॉल करके दिखाया गया है और कितनी गलत तरह से इंस्टॉल करके दिखाया गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको हम कितने सारे तरह से इंस्टॉल कर सकते थे जिसमें कि इसकी जो इंडोर है वो अच्छी भी लगती और ख़राब भी नहीं होती। और देखिए, सबसे बड़ी बात, आप YouTube पे देख के अगर काम सीख रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी वीडियोस देखिए जिनमें आपको सही तरह से काम सिखाया गया हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी सिखा रखा है और आप लोगों ने उसको सीख लिया। अब ये देखिए, ये जो इंस्टॉलेशन की वीडियो है इनके 1,25,000 सब्सक्राइबर हैं और 385 लोगों ने लाइक भी किया हुआ है वीडियो को, जबकि वीडियो जो है वो पूरी तरह से खराब है। ये बिल्कुल बेकार वीडियो है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा जिससे आप कुछ सीख सकें। देखिए, पहले मैं दिखाता हूँ इन्होंने किया क्या है। देखिए, इन्होंने प्लेट लगाई है और ये जो हमारा कॉपर पाइप का होल है, देखिए कितनी इससे ऊपर लगाई है। इसमें जो है हमारा ये होल दिखाई देगा लगाने के बाद, और ये ड्रेन पाइप भी इससे काफ़ी नीचे और दूर लगाया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो हमारा इंडोर के कॉपर पाइप है उसको कितनी बुरी तरह से यहाँ मोड़ दिया है, यू बैंड बना दिया है। और देखिए, ये पाइप का यू बैंड बनाना आसान नहीं है, ये हमेशा पिचक जाता है। और देखिए यहाँ पर ना ये बार बार हाथ लगा कर चेक कर रहे हैं कि कितना पिचका है। ये देखिए बिल्कुल देख रहे हैं बार बार कि कितना पिचका है। और देखिए, फ्लेयर नट भी काट दिए इन्होंने। देखिए यहाँ पर हमारे इन्होंने नट भी काट कर इंडोर की बिल्कुल ही रेल मार दी है। देखिए इस तरह से थे हमारे इसमें फ्लेयर नट, जो कि इन्होंने काट दिए हैं और सिर्फ पाइप छोड़े हैं। और देखिए इनको अब ब्रिजिंग कर दिया इन्होंने, बिल्कुल परमानेंट यहाँ पर जोड़ दिया है इनको। देख रहे हैं आप। अभी देखिए, ये देखिए यहाँ से बॉडी भी काट दी, मतलब राइट साइड से लुक खराब कर दिया बॉडी का। ये देखिए कितना कुछ करा इन्होंने, बिल्कुल यू बैंड मार दिया एक तो पाइप का जबरदस्ती, जो कि यहाँ पर यू बैंड मारना आसान नहीं है। बॉडी काट दी और देखिए कितना लंबा पाइप इन्होंने इसमें जोड़ दिया है। इसको भी जबरदस्ती ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। देखिए ये देखिए कितना लंबा पाइप ये यहाँ से ऊपर डाल रहे हैं। देखिए ये इन्होंने लगाया है। मैं बताता हूँ इस एसी को किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता था आसानी से और बिना कुछ खराब करे। देखिए मैंने आपको दिखाया, तो जैसे कि पाइप इन्होंने पंच कर दिया इस तरह से। अब इसमें कभी कूलिंग पूरी नहीं आएगी क्योंकि पाइप को उस तरह से मोड़ा ही नहीं जा सकता जिस तरह से उन्होंने मोड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो पाइप पूरी तरह से गोल रहकर मोड़ा है, ठीक है ना। तो उसकी शेप तो खराब होगी है और उसको कूलिंग कभी पूरी नहीं आएगी। और देखिए उन्होंने साइड भी काट दी, तो साइड भी इस तरह से कर दी, मतलब इंडोर की बॉडी की भी उन्होंने लंका लगा दी। अब ये लुक कितनी खराब लगेगी आप ही देखिए। ओरिजिनल इस तरह से था और उन्होंने काट कर इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ, ना तो बॉडी कटती ना पाइप पंच होता, तो इसको हम कितनी सारी तरह से लगा सकते थे। देखिए एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं और मैं आपको सारे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब बने रहिएगा वीडियो के साथ, वजह भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। फ्लेयर नेट भी काट दिए हमारे उन्होंने, जिससे कि क्या है, अब सर्विस नहीं होगी, परमानेंट फिक्स हो गई है दीवार पर। और अब देखिए इसमें हम वीडियो में एसी लगा कर दिखाएंगे, इसमें हम फ्लेयर नेट भी नहीं काटेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले दिखा दूं इसी तरह से ना हम जो पाइप है वो किस तरह से लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये इनकी इंस्टॉलेशन है जो कि वीडियो में दिखाई गई है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा होल नजर आ रहा है और ड्रेन पाइप भी साइड में छोड़ दिया है और बीच सेंटर में भी नहीं है, देख रहे हैं आप। अगर ये हमारे विंडो के बीच में होता तो काफी अच्छा लगता। अब देखिए चार कमियां मैंने इसमें आपको बता दी, ना बीच सेंटर में है और एक ये लिमिट से ज्यादा ऊपर भी है, बहुत ज्यादा हाइट इसकी जो है ये ऊपर है। अब देखिए इसको हम अगर लगाते तो किस तरह से लगाते। सबसे पहले तो हम होल कम फोड़ते, जैसे कि उन्होंने यहाँ तक फोड़ा हुआ है, इसको हम कम फोड़ते और इस पाइप को हम काट लेते जो ज्यादा लंबा निकला हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम प्लेट लगा देते यहाँ पर इसमें क्या है, हमारी जो ये यूनिट है ये विंडो के ऊपर सेंटर में नहीं आएगी, लेकिन हमारा एसी के अंदर कुछ भी खराब नहीं होगा और ज्यादातर सब छिप जाएगा। एक तरीका तो ये है। इस तरीके में सिर्फ दो चीजें गलत हैं इंस्टॉलेशन के अंदर। एक तो हमारी हाइट जो है वो यही रहेगी जो कि पाइप छोड़ा हुआ है ड्रेन पाइप के हिसाब से, और जो हमारी विंडो का जो सेंटर है वो नहीं रहेगा, लेकिन इंडोर यूनिट हमारी खराब नहीं होगी, समझ रहे हैं आप। जैसे कि वो साइड से काट दिया, फ्लेयर नेट काट दिए, इस तरह से कुछ भी खराब नहीं होगा। और यहाँ हमारा पाइप आएगा इस तरह से, कॉपर पाइप हमारा इस तरह से आएगा और हम इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से डाल के कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर फ्लेयर नेट कस जाएंगे, यहाँ हमारा ड्रेन लग जाएगा और हमारी सिर्फ केवल दीवार पर इंडोर यूनिट दिखाई देगी, ठीक है। कोई कट नहीं, सर्विस में उतर जाएगी और हमारी इंडोर के पाइप भी नहीं खराब होंगे, ठीक है। एक तरीका ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक इसमें झिरी काट लें दीवार में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें कॉपर पाइप डाल देना ऐसे। ये कॉपर पाइप हमारा इस पाइप के जरिए ऊपर चला गया और ये हमारा यहाँ से यू बैंड बनकर कॉपर ट्यूब हमारी डल गई। अब प्लेट इस तरह से लग जाएगी,
समझ रहे हैं आप। अब देखिए ये जो झिरी हमने काटी है वो हमने प्लेट के अंदर इसलिए काटी है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमारे होल आने हैं, हमें यहाँ पर छेद करने हैं प्लेट को टांगने के लिए, बिल्कुल नीचे और ऊपर, इसीलिए हमने यहाँ तक झिरी काटी है। ये यहाँ से प्लेट के करीबन 3 इंच नीचे से ये हमने झिरी काट दी है इस तरह से, ठीक है। एक तरीका ये है, और इसमें हमारे यहाँ फ्लेयर नेट कस जाएंगे, ड्रेन पाइप हमारा यहाँ जुड़ जाएगा और हमारा कुछ भी इंडोर के अंदर कटेगा नहीं, ठीक है। ना हमें साइड से काटने की ज़रूरत है और ना ही फ्लेयर नेट काटने की ज़रूरत है, और हमारी इंडोर में सर्विस के लिए सारी सुविधाएं रहेंगी। देखिए वैसे तरीका तो ये था कि हम ये जो कॉपर पाइप हमने यहाँ से निकाला ना बीच से प्लेट के, इसको हम प्लेट के बीच से ना निकाल के ऊपर से लाते, पर हम ऊपर से इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि ये काम जो है हमारे हिसाब से पता नहीं कब रिपेयरिंग का होगा नहीं होगा, तो इसमें क्या है हमारी रिपेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप, इसलिए हमने ये बीच से निकाला है। इसमें क्या है हमें वॉल का रिपेयर की जरूरत नहीं है और सब कुछ हमारा एसी के पीछे आ जाएगा। पर अगर जल्दी में काम होना है, पेंट होना है, तो तरीका ये गलत है। उस हिसाब से हमें यहाँ से झिरी काटनी चाहिए ऐसे इंडोर के ऊपर से, और तब यहाँ पर ये पाइप लेके आना चाहिए, समझ रहे हैं आप, यहाँ से। तो सही तरीका तो ये है, पर अगर हमें पेंट नहीं करना फिलहाल, जैसे कि जिस तरह की इंस्टॉलेशन के लिए हमें साइट मिली हुई है उस हिसाब से हम यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि हमने इसमें क्या है कुछ भी रिपेयर नहीं करना, केवल इंडोर लगानी है, ठीक है। और देखिए एक तरीका ये है कि यहाँ से हम प्लेट लगाते, होल को इधर छोड़ देते, और जो ड्रेन पाइप का होल है वो हमारा यहाँ आ जाता, प्लेट इस तरह से लग जाती, और कॉपर पाइप हमारा यहाँ, बिल्कुल सेम वैसी इंस्टॉलेशन है। ये सब हमारा इंडोर के नीचे आ जाता, ड्रेन पाइप यहाँ और फ्लेयर नट हमारे यहाँ कस जाते, ठीक है। देखिए एक तरीका ये है। अब इसमें क्या फ़ायदा है, जो हमारे पहले 2 तरीके थे उनमें क्या था, हमारी यूनिट जो थी वो विंडो के बीच में नहीं लग पा रही थी, पर वो भी बढ़िया था क्योंकि उसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा था। एक तरीका ये है कि इसमें हम कॉपर पाइप यहाँ से ऊपर डाल देते और यहाँ पर जो है हम अपना कॉपर पाइप इस तरह से निकाल लेते और प्लेट इसके नीचे आ जाती इस तरह से, यहाँ पर हमारे होल हो जाते, ठीक है। अब क्या है, इसमें हमारी जो यूनिट है वो हमने लेफ्ट साइड सरका ली क्योंकि हमने दीवार में झिरी काट ली। अब इसके बाद क्या है, हमारी जो यूनिट है वो विंडो के बीचों बीच लगेगी, जिसमें कि वो अच्छी लगेगी लगी हुई। अब देखिए एक तरीका ये भी है कि जैसे ही हमने इसको लेफ्ट खिसकाया उसी तरह से हम इसको, जैसे ये कि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे लगा हुआ है, इसको है ना झिरी को हम पहले हमने यहाँ से काटा था, इस बार हमने इसको थोड़ा नीचे से या और नीचे से काट सकते थे इस तरह से, और इसको इस तरह से बेंड कर सकते थे पाइप को। अब इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारी यूनिट भी थोड़ी नीचे हो जाएगी, समझ रहे हैं आप, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाइट पे लगी हुई है यूनिट, जिससे कि हमें सर्विस में भी दिक्कत आएगी और एसी की कूलिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि देखिए अगर कमरा 12-14 फुट की हाइट का कमरा है तो इसको अगर हम 8-9 फीट पे लगाते हैं यूनिट को, समझ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9 फीट की हाइट मतलब, या फिर 8 फीट की हाइट। वैसे तो कंपनी 7 फीट कहती है कि 7 फीट के ऊपर आपको एसी लगाना चाहिए, 7 से 7.5 8 फीट के ऊपर। तो अगर मान लीजिए हम इसको इतनी हाइट पे लगाते हैं तो हम इसमें ना छत से ऊपर की तरफ 1-2 फुट की 4 सीलिंग दे सकते हैं, जिससे क्या है कमरे का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा और एसी पे हीट लोड कम हो जाएगा और छत से आने वाली गर्मी भी रुक जाएगी, एसी लगा हुआ भी अच्छा लगेगा, काफ़ी कुछ हमें इसमें फ़ायदा होगा। अब देखिए इस तरह से जब ये लग जाएगा तो आपको इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी सनलाइट आ रही है, देखिए अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही तेज़ जो है सनलाइट आ रही है, इसका मतलब क्या है, पीछे जो है वो कुछ नहीं है, खाली एरिया है, क्योंकि ड्रेन पाइप हमारा यहाँ था, आपने देखा होगा, तो उसमें तो पानी कभी ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक होल कर सकते हैं दीवार में पीछे की तरफ, जिससे कि क्या है हम पानी बाहर गिरा दें। या फिर अगर वो ड्रेन पाइप इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, समझ रहे हैं, जैसे यहाँ से वो पाइप हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ना इस तरह से ड्रेन पाइप के लिए एक्स्ट्रा पाइप यहाँ पर कटिंग करके डाल सकते हैं, जो कि बाद में हमारा भर जाएगा, रिपेयरिंग में आ जाएगा। ये डिपेंड करती है कस्टमर के ऊपर, वो क्या कराना चाहता है, होल कराना चाहता है या इस पाइप को यहाँ से जुड़वाना चाहता है। बाकी देखिए अब जो ये होल हमारा रह गया, इसको हम हैंड टू हैंड पीओपी से भर देंगे, जो कि पीओपी से भरने के बाद इतना बुरा नहीं लगेगा। बेस्ट तो यही है कि हम इस तरह से निकालें या फिर इस पाइप को यहाँ से ऊपर इस तरह से और यहाँ पर जोड़ें, लेकिन जो उन्होंने किया वीडियो के अंदर वो तो निहायत ही गलत है। आपने देखा 1-1.25 लाख सब्सक्राइबर हैं, परमानेंट फिक्स कर दिया और लाइक भी करा हुआ वीडियो को लोगों ने, तो इस तरह के काम से बचें, क्योंकि आपको उन्होंने दिखाया नहीं कि पाइप किस तरह से मोड़ा है, पाइप पंच हुआ है नहीं हुआ है, कुछ नहीं बताया उन्होंने, जबकि मुझे लगता है कि वो पाइप पंच हो गया, क्योंकि पाइप इतना कभी मुड़ता ही नहीं है इतने छोटे एरिया में। तो मैंने आपको A to Z चीज़ दिखाई कि किस तरह से इन्होंने इंस्टॉलेशन करी है, ठीक है। और देखिए लगने के बाद हमारी
जो पैटर्न है जिस तरह से हम बता रहे हैं इस तरह की लुक आती है एसी की। और आपको ये एसी अच्छा भी लग रहा होगा लगा हुआ। इसमें क्या है, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, केवल दीवार पर हमारी इंडोर नज़र आएगी, कोई वायर नहीं। और ये देखिए ऊपर का जो हिस्सा बचा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हम 4 सीलिंग करा सकते हैं। तो एसी के ऊपर से 1-1.25 फुट छुड़वा कर बाकी जो 1.5-2 फुट का एरिया हमारे पास बचा है, इसमें हम 4 सीलिंग कराने के लिए उन्हें कह सकते हैं, जिससे क्या है इनके कमरे का वॉल्यूम कम हो जाएगा और कूलिंग भी बढ़िया हो जाएगी। देखिए ये गलती नॉर्मल मैकेनिक ही नहीं, काफ़ी सारे कंपनी के मैकेनिक भी करते हैं। देखिए ये एलजी से इंस्टॉलेशन है, प्लेट पहले लगाई है इन्होंने, जबकि देखिए मैंने जो इंस्टॉलेशन की वीडियो डाली है कि एसी किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ये वाली वीडियो मेरी, इसमें मैंने बताया कि आपको होल पहले फोड़ना है और आपको प्लेट बाद में लगानी है। पर ये भी वही गलती कर रहे हैं, प्लेट पहले लगा रहे हैं, होल बाद में फोड़ रहे हैं। अब देखिए इससे हुआ क्या, होल ना हमारा थोड़ा नीचे फूट गया बाद में प्लेट लगाने के बाद, क्योंकि प्लेट पहले टंग चुकी है, इसलिए इंडोर हमें वहीं टांगनी पड़ी। अब देखिए जब इन्होंने इंडोर यहीं टांगी है तो ये हमारा होल दिख रहा है आपको। अब ये होल थोड़ा ही दिख रहा है, हो सकता था कि ये होल ज़्यादा फूट जाता, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कई बार ये ज़्यादा चटक जाता नीचे तक, या होल का मेजरमेंट गलत हो जाता है तो ये ज़्यादा बड़ा होल दिखता। अभी तो काफ़ी छोटा दिख रहा है। और देखिए ये एलजी से इंस्टॉलेशन हुई हुई है, ठीक है। तो ऐसी गलती सब करते हैं, चाहे एलजी हो या कोई भी कंपनी हो। लोग बाग से सोचते हैं कि कंपनी से कराएंगे तो अच्छा काम होगा। अब देखिए जो इंस्टॉलेशन हमने करी है उसमें हमने यहाँ पर पाइप कसे हैं, सेम इसी तरह से इंस्टॉलेशन है जैसे मैं बता रहा हूँ पाइप निकालने के लिए। ये देखिए पाइप हमारे लेफ्ट साइड से आए हैं राइट की तरफ, ये हमारा होल है। और देखिए ये होल आप देख रहे हैं, ये होल है हमारा येरा, और इससे नीचे हमने प्लेट लगाई है। और जब हमारा कवर आएगा वो हमारा यहाँ तक आएगा, यहाँ से क्या है हमारा पूरा इसको सब ढक लेगा, यहाँ से ये पूरा होल छिप जाएगा हमारा उसी के अंदर। तो हम हमेशा प्लेट बाद में लगाते हैं। मैं आपको इसको वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए, देख रहे हैं आप, पूरा होल हमारा यहाँ पर छिप गया। ये सिर्फ वायर निकली है इतना छोटा सा कट लग के, क्योंकि हमें ये यहाँ पर प्लग में डालनी है वायर, ठीक है। अब आप ही देख लीजिए कि इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है। अब आपको इसमें कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए तो इंस्टॉलेशन जो है वो ऐसे की जाती है कि जिसमें सबसे ज्यादा सफाई आए, पाइप आपका खराब ना हो, इंडोर आसानी से सर्विस में उतर सके। और देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो होल फोल्ड कर पीछे निकालने का जो इंडोर का जो पाइप का जो तरीका ना, ये सबसे गलत तरीका होता है। मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पर ही होल फोल्ड कर पीछे निकाल देता, यहाँ कहीं होल फोल्ड कर पीछे निकाल देता, तो कभी भी सर्विस में ना बार बार होल हमें क्लियर करना पड़ता, बार बार भरना पड़ता। लेकिन यहाँ पर होल भरने करने से हमें क्या फायदा है कि जब हम इसके अंदर पीओपी वगैरह भर देंगे ना, हमें कभी भी फ्यूचर में ये होल छेड़ने की जरूरत नहीं है। केवल हम इसको इंडोर को अंदर से उतार कर रिपेयर कर कर वापर लगा सकते हैं। तो ये फायदा होता है अंदर से फ्लेयर नट कसने का। तो आप ही बताइए, जो सारे तरीके मैंने बताए हैं इनमें से आपको लगता है कि क्या कोई तरीका गलत है जो मैं कह रहा हूँ, या ये तरीका गलत है जो हमारे इन भाई साहब ने लगाकर हमें दिखाया है, जो कि YouTube पर वीडियो डालकर बता रहे हैं कि ये तरीका हमारा अच्छा है और बहुत अच्छी इंस्टॉलेशन हुई है। तो ये वीडियो ना मैंने आपको काम सिखाने के उद्देश्य से बनाई है। देखिए मैं भी इसी तरह की एक इंस्टॉलेशन कर चुका हूँ, जिसमें मैंने एसी सेम इसी तरीके से लगाया था, इसी तरह से प्लेट के बीचों बीच झिरी काट के हमने ऐसे लगाया था, ठीक है। लेकिन तब जो है मैं काम नहीं सिखाता था, मुझे पता नहीं था कि कभी मुझे किसी को काम सिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। तो मेरे पास ना उसकी वीडियो है ना फोटो है। नहीं तो अगर मैंने देर से बताया होता ना, मतलब पहले अगर मैं काम सिखा रहा होता तो मैं इसकी वीडियो आपको जरूर दिखाता कि हमने किस तरह से लगाया है। पर मैंने लगाया हुआ है, इसीलिए मैंने ये फोटोशॉप के जरिए सारा वो उसी तरह से बनाया जिस तरह से हमने लगाया था, ठीक है। तो इस तरह से एसी जो है हमारा लग सकता है। तो आपको अगर कभी इस तरह की साइट मिलेगी तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको एसी ऐसे ही लगाना है, ऐसे नहीं लगाना जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। वायर यहाँ लटका दी, ड्रेन पाइप यहाँ लगा दिया, इस तरह की आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी, आपको बचना है, ठीक है। बाकी अगर आपको बिल्कुल सबसे कम से कम पछड़े में पड़ना है तो आपके लिए बेस्ट इंस्टॉलेशन ये है। केवल आपको कॉपर पाइप ऊपर डालना है, यहाँ से एक एल बैंड देकर यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें लगा देनी है। बस आपको क्या है कि जो इंडोर है वो बीचों बीच नहीं लगेगी दीवार के, समझ रहे आप, विंडो के बीचों बीच नहीं लगेगी, थोड़ी साइड लगेगी। पर ये बेस्ट है, इसमें आपका कोई भी चीज़ जो है वो इंडोर में ख़राब नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।